भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता अपनी आवाज को बुलंद करती है, बिना किसी खौफ के बोलती है, बिना किसी डर के बोलती है। जो जनता के दिल और दिमाग में होता है, जनता इस खास कार्यक्रम में वो बोलती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सियासत, क्योंकि केजरीवाल जी को 5वां समन, जी हाँ 5वां समन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने भेज दिया है, यानी कि ईडी की तरफ से 5वां समन गया है। और एक बार फिर से केजरीवाल जी की तरफ से सवाल पूछा गया है कि आखिर क्यों बुलाया जा रहा है। वो पेश नहीं हो रहे हैं लेकिन सवाल पूछ रहे हैं एक के बाद एक पत्र लिख करके। तो इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। दिल्ली की जनता, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी और दूसरी तरफ रहेगा खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे सभी का तारुफ होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। कि वह लगातार ईडी के भेजे हुए समन्स को डक कर उससे भाग रहे हैं, पर अंतर्गतवा तो ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। ये तो सर्वविदित है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष को परेशान करने और झूठे केसेस में फंसाने का काम कर रही है। इसको लोग बेकार ईडी का समन करते हैं, ये बीजेपी का समन है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं आपको। सर्वेश पाठक जी आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं खास कार्यक्रम में। जगदीश शर्मा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अखिलेश कटियार जी मौजूद रहेंगे। संजीव कौशिक जी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ विष्णु प्रिया जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सर्वेश जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। सर्वेश जी, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 नोटिस अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम भेज चुकी है, लेकिन अब तक पेश होना तो दूर की बात है, वो पत्र पर पत्र भेज करके सवाल पूछ रहे हैं। ये तरीका आखिर कितना सही है? देखिए, भारत की राजनीति में एक आदमी आया था जो भारत की राजनीति की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रख रहा था और अपने आप को ईमानदारी का चोगा पहन के दिखाया था। लेकिन उसकी पैतरे देखिए आप, एक नहीं 5 समन। जब वो राजनीति में प्रवेश करने वाले थे उससे पहले बड़े बड़े भाषण देते थे, कहते थे कि ये जो नेता लोग हैं ये ईडी और सीबीआई समन देती है फिर भी नहीं जाते हैं, तो क्या जरूरत है, इन एजेंसियों को बंद कर दो। और आज वही आदमी वही अराजकता फैला रहा है। जब उनके पास समन जा रहा है तो वो यहां पे पेश करने के बदले में लव लेटर लिखते हैं। उधर से ईडी समन भेज रहा है, इधर से ये लेटर दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनकी मानसिकता क्या थी, लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया। और तो और छोड़िए, एक नया घोटाला निकल के सामने आया है कि 2022 में जो कमरियों के लिए टेंट लगाया गया और उसका जो टेंडर दिया गया मनमाने रेट पे दिया गया, मतलब जितना होना चाहिए रेट उससे ज्यादा रेट पे टेंट लगाए गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आदमी ईमानदारी का चोगा पहन के दिखा रहा था वो तो कट्टर बेईमान निकला। इस भारत की पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में सबसे अगर कट्टर बेईमान कह सकते हैं तो केजरीवाल का नाम आ रहा है। एक लालू यादव जो सजा याफ्ता था लेकिन उसको भी देखिए वो जेल से बाहर है बीमारी का बहाना बना के, और लालू यादव के साथ हाथ खड़े मिला के चलते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ठीक है जगदीश जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। जगदीश जी, बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम पत्र भेज रही है, नोटिस भेज रही है, लेकिन केजरीवाल जी पेश नहीं हो रहे हैं। क्या ऐसा कोई आम आदमी कर सकता है कि उसको नोटिस भेजा जाए और ईडी पेश होने के लिए कहे और वो ना जाए, बल्कि उसे लेटर पे लेटर भेजकर सवाल ही पूछता रहे कि मुझे क्यों बुला रहे हो, लेकिन पेश नहीं होंगे? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी खेल नजर आ रहा है। अगर यही लेटर, हमें भी ईडी का नोटिस आया था, हम टाइम से पहले चले गए थे। हम कानून को, न्यायपालिका को मानते हैं और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये इतने कमजोर हैं ईडी वाले, दिल्ली पुलिस से भी कमजोर लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस वाले तब तक कान पकड़े ले आते हैं, ये लेटर भेज रहे हैं। लेटर क्यों भाई? 1 2 3 4 5 लेके क्यों नहीं आते? किसने रोका है? कहीं ना कहीं गेम चल रही है पर्दे के पीछे। डराया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से बाहर निकलो, या और कोई लालच दिया जा रहा होगा कि हमारे साथ
क्या क्या चल रहा है, तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। कानून नहीं है, कानून होता तो एक लेटर के बाद उठा के ले आती ईडी बहुत मजबूत बनाई। तो मैं आपका बिल्कुल समझ गई, लेकिन मुझे ये जानना है क्या सिर्फ बीजेपी के ऊपर आरोप लगा देने से कि ये अपने इशारों पर ईडी को नचा रहे हैं या सीबीआई को नचा रहे, काम चल जाएगा, वो पेश नहीं होंगे? नहीं, पेश तो होना पड़ेगा। अगर देश के कानून को मानते हो तो जाना पड़े, अपनी बात कहिए। ईडी जाती थोड़ी पकड़ लेगी, एक बार बुलाएगी, 2 बार, आखिर में जाकर लगेगा गलत है तो पकड़ेगी भी, गलत काम करा तो अंदर भी जाएगा। पर डर रहा है, ये डर जो सता रहा है ना, देश की जनता समझ रही है। अच्छे काम करे होते, भाई ने कहा कि सत्ता राजनीति बदलने आए थे, बदल तो दिया है। ईडी लव लेटर भेज रही है, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये तो बदलने आए थे। ये लोग जेल से राजनीति करने आए तो चल रहा है। कहीं ना कहीं कानून का सम्मान करना चाहिए। अगर ईडी बुला रही तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अपनी बात रखोगे जब भी तो फैसला होगा, नहीं लेटर चलते रहेंगे। अब ईडी को जाके लेटर के बजाय पकड़ के लाना चाहिए। ठीक है, विष्णुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि कब तक इसी प्रकार से चलता रहेगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम लेटर भेजती रहेगी और इधर से अरविंद केजरीवाल जी भी पेश होने के बजाय लेटर ही भेजते रहेंगे? ये कब तक चलता रहेगा? पेश नहीं होने वाले, सिर्फ आरोप लगा देंगे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, लेकिन पेश नहीं होंगे। जो सवाल है, जो क्वेरी है, उसका आंसर नहीं करेंगे। देखिए, बात आपकी भी बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, अगर इतने नोटिस आ रहे हैं तो पेश तो बिल्कुल होना चाहिए, एटलीस्ट उनको जाना चाहिए। बट यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान आया है, उसमें भी देखिए उसको भी समझना चाहिए। उन्होंने उनसे बाकायदा, देखिए उन्होंने उनसे पूछा है कि वो आप मुझे एज अ मुख्यमंत्री बुला रहे हो या मुझे आप आपके प्रमुख की तरह बुला रहे हो या फिर एक आम आदमी की तरह बुला रहे हो। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोला, अभी ये 2 महीने पहले ही, चुनाव से 2 महीने पहले ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों मुझे अभी बुलाया जा रहा है? 2 साल से ये केस चल रहा है, आधे से ज्यादा लोग अंदर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता सबूत वो लोग दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन बार बार अब सीधे जो केजरीवाल जी पे निशाना है वो तो साफ दिख रहा है। बाकी आप ये देखिए कि उन्होंने ये भी चीज, ये उन्होंने नहीं बोली बट ये चीज भी आगे आई थी कि ईडी भी अभी कोई काम, जब भी कोई बीजेपी के नेता पे कोई सवाल खड़े होते हैं या कुछ भी होता है, ईडी तुरंत काम करती है। अभी 2 किसानों को भी उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो उनको वो दे दिया, 2 लोग, वो इल्जामात हैं, आरोप है, बीजेपी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, ईडी के ऊपर भी, सीबीआई के ऊपर भी, जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं, सब समझ में आता है। लेकिन अगर कोई जांच एजेंसी आपको 5 नोटिस भेज रही है तो कम से कम आप जाएंगे तो पेश तो होंगे, सवालों के जवाब तो देंगे। देखिए, इसमें देखो जो सही होता है उसको डरने की कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए केजरीवाल जी सीबीआई के बुलाने पे गए थे जब उन्होंने, बट वो इस चीज को ईडी के जो समन है उसको सीधे सीधे गैर कानूनी बता रहे हैं वो। और अगर वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास कोई तथ्य होंगे। और अगर ईडी भी 4 बार समन भेज, अगर ईडी इतनी ही सही है, उसके पास इतने पुख्ते सबूत है, तो जाके अरेस्ट कर ले। ठीक है, नहीं अरेस्ट होने का इंतजार, संजीव कौशिक जी हमारे बीच में मौजूद है, मैं समझना चाह रही हूँ अरेस्ट होने का इंतजार किया जा रहा है क्या, ताकि उसको एक मुद्दा बनाया जाए और इस प्रकार से जनता की सिंपैथी गेन की जाए कि देखिए केजरीवाल जी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ईडी उससे पहले 5 नोटिस भेज चुकी। देखिए शाजिया, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से कोई भी भ्रष्टाचारियों के पक्ष में नहीं होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए जगह जेल में ही होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के बहाने यदि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार यदि विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करे तो क्या होगा? जिस ईडी की बात हो रही है, ईडी के कन्विक्शन रेट की बात हम करते हैं। ईडी ने पिछले 10 वर्षों में तकरीबन 6000 के आसपास में लोगों के ऊपर FIR दर्ज की। उसमें 95% जो राजनेताओं के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं, उसमें 95% विपक्षी पार्टियों के हैं। कन्विक्शन रेट 0.46% है। इसके बारे में बात करनी होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट में होता है वही करप्ट क्यों होता है। आप देश के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का यह भ्रष्टाचारी आदमी है, तो लोगों को भरोसा जगता है कि ये भ्रष्टाचारी है, ये जेल में होगा। लेकिन अगले 3 दिन के बाद में वो उप मुख्यमंत्री बन जाता है बीजेपी के। संजीव जी ठीक है, आपके आरोप ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सच है ये, ठीक है, आप मानते होंगे सच है, लेकिन बिना जांच के किसी भी चीज को सच करार नहीं दिया जा सकता। मैं ये कह रही हूँ, इससे पहले यही पार्टी थी और इसी पार्टी के नेता थे जो दूसरों के ऊपर सवाल उठाते थे कि इनको ईडी नोटिस भेज रही है, इनको सीबीआई नोटिस भेज रही है, ये पेश क्यों नहीं होता है, दूसरों को बोलते थे। आज जब खुद के ऊपर आंच आ रही है, जांच की आज खुद तक पहुंच रही है, तो जा नहीं रहे। पिछली बार 12 घंटे तक लगातार सीबीआई ने पूछताछ की और तकरीबन 56 सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया था सीबीआई को। उसके बाद में क्या मिला, लोगों को जानने का अधिकार है। लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन सी बातें हुई थी, किस तरह के सवाल जवाब किए गए थे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ईडी जब भी पूछताछ के लिए बुलाती है, PMLA एक्ट के तहत वो बुलाते बुलाते अचानक कहती है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है और इसके बाद में आपको कोई जमानत नहीं मिलेगी और आप चले जाइए जेल में।
यदि आपको गिरफ्तार ही करना है, यदि राजनीतिक अपने ही भविष्य के लिए या दिल्ली में लगातार यदि भारतीय जनता पार्टी को लोग बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, गिरफ्तार करके ही खत्म करना है आम आदमी पार्टी को, तो जाइए आज भी उठा लाइए अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, अखिलेश कटियार जी हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, देश के बड़े बड़े नेता जिनमें से कुछ हमारे बीच हैं और कुछ दुनिया से रुखसत ले चुके हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने जेल में सफर किया है, जेल में रहे हैं, जेल गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को इतना डर क्यों सता रहा है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा? अगर वो सही है तो डर किस बात? साजिया जी, लोहिया जी एक लाइन कहा करते थे, क्रांतिकारियों का एक पैर जेल में और एक पैर रेल में होता ही है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रवक्ता साहब ने शुरू की बात अपनी और शुरू कर दी लालू यादव जी से। जिस दल जो पार्टी और इनके जो नेता है ना, सब जेल काटे हैं, तड़ी पार रहे हैं। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने दामन में भी झांक के देखिए कि आप कितने पाक साक हैं। दूसरी बात, ये अभी हमारे मित्र भारत जो आम आदमी पार्टी के हैं कि 95% आप जिन लोगों को ईडी ने उठाया सब अपोजिशन के थे, रिजल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, आप 5 बार सम्मन भेजे, उठा के ले जाइए, जनता अपने आप पार्लियामेंट में जवाब देगी आपको कि क्या इसका परिणाम है। विरोधी दलों को के नेताओं को टारगेट करना, उनको डराना धमकाना, लोकतंत्र खत्म करके इन संस्थाओं से आप राजनीति करना चाहते हैं, 2024 में जनता इसका जवाब देगी। धन्यवाद। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। सर्वेश जी, रवि अरोड़ा जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। रवि जी, मुझे ये समझना है कि 5 नोटिस के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं, बल्कि इस बात का मुद्दा बनाया जा रहा है कि ईडी बैक टू बैक उनको लेटर भेज रही है, नोटिस भेज रही है। तो क्या लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए इलेक्शन से पहले मात्र ये एजेंडा चलाया जा रहा है? देखिए, बात ये समझने वाली है कि अन्ना हजारे आंदोलन से पहले केजरीवाल को कितने लोग जानते थे। अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों को सिंपैथी मिली, सिंपैथी से एक आदमी, एक पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, और उसने पूरी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन वो ये भूल गए कि केंद्र में जो दूसरी सरकार आएगी, और आप अगर जिस तेजी से बढ़ रहे हो, आप दिल्ली से पंजाब पहुंच गए, गोवा, गुजरात, दूसरी जगह जा रहे हो, जो पैसा लग रहा है कि वो उसका हिसाब तो वो लेगी, जहाँ एजेंसियां लेंगी उसका हिसाब आपको केंद्र को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जनता का वैसा है। दूसरी बात, आप नए आरोप लगाते हो, टीवी चैनलों के अंदर बैठ के जवाब देते हो सरकार को, ईडी को, आप क्यों नहीं वहां पेश होते? अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से जाइए। आपको अगर पुलिस अरेस्ट करती है, ईडी अरेस्ट करती है, तो उसके कोर्ट आपको जमानत देगी, आप सही है तो। दस्तावेजों के आधार की लड़ाई होती है, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस आपको बिठा लेगी, ऐसे ईडी को बिठा लेगी। सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है कि जिस तेजी से आप पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हो, 100 करोड़ रुपए ईडी ने दिखाए हैं, गोवा इलेक्शन के अंदर लगाए गए, तो पैसा कहां से आया? वो पैसा आया तभी खर्च हुआ। और जिस तेजी से आप पैर पसार रहे हो, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रही हो, बिना पैसों को तो चुनाव लड़े नहीं जाते, वो पैसा कहीं ना कहीं करप्शन से ही आया है। तो सबसे बड़ी बात यह कि जनता का पैसा अगर आप खराब करोगे और ईडी उसकी जांच करे, हाँ ये है कि टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले होती है कि केंद्र सरकार है वो भी अपना बेनिफिट देखेगी कि कुछ चुनाव आने वाले हैं, तो सभी पार्टियां अपना फायदा देखती है, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन जो जांच चल रही है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सही ना होती तो सुप्रीम कोर्ट सबको जमानत दे चुकी होती इनके सभी बड़े नेताओं को, लेकिन वो नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है सर। रवि भाई ने लास्ट टाइम में खुद स्वीकार कर लिया कि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है, और हम टाइमिंग की ही बात कर रहे हैं। हर इलेक्शन से पहले यदि इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, देश में विधानसभा के चुनाव चलते ही रहते हैं। संजीव जी, आ रही हूँ, एक सेकंड। रवि अरोड़ा जी, आ रही हूँ। देश में किसी न किसी समय पर इलेक्शन चल ही रहे होते हैं, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद इलेक्शन होते ही है। तो जब भी आप नोटिस भेजा जाता है, यही आरोप लगा दिया जाता है कि भाई इलेक्शन से पहले भेज दिया। ये कहना बड़ा आसान है कि यदि आप ईमानदार हैं तो जेल चले जाइए और छूट जाएंगे, वापस चले आएंगे। एक बार जेल गए हैं आप, जेल जाके तो वापस आएंगे, आपकी पूरी राजनीति बदल चुकी रहेगी, फिर उसके बाद सारा कहानी खत्म हो चुका होगा। लोगों के बीच में जो आपकी शाख है वो खत्म हो चुकी होगी। आसान काम नहीं है, आप बड़ी आसानी से ये बात कह रहे हैं। जब आप एक चौराहा भी पार करते हैं ना, तो ट्रैफिक वाले चौराहे पे खड़े नहीं होते, आगे खड़े होते हैं। जब आप चौराहा पार कर जाते हैं तब वो आपको पकड़ते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अपना काम करता है, लेकिन जांच एजेंसियां अपने स्तर पर काम करती है, और वो उसमें आप साजिया, हमें कोई एतराज नहीं। मैंने पहले ही कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए जेल में जगह होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी कौन है ये तय कौन करेगा? केंद्र में बैठा हुआ आदमी तय करेगा। सारी विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचारी हो गई है, पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक नाम गिनाऊं मैं। नारायण राणे कौन थे, शर्मा जी कौन थे, जो अभी विश्वजीत शर्मा कौन थे, वो
आप जब नजर उठा के ऊपर से नीचे, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन चलाया उनके बारे में कि ये भ्रष्टाचारी, इनको जेल में जाना चाहिए, और आज वो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के बगल में केजरीवाल लेके आते थे इतनी मोटी मोटी फाइल, याद है कि नहीं? और यही दिल्ली में माननीय शीला दीक्षित के खिलाफ कॉमनवेल्थ घोटाले में इतनी मोटी फाइल, कहाँ गई वो मोटी फाइल? ये जनता खड़ी है, इनको बताइए ना आप, क्यों नहीं, कहाँ गई वो मोटी फाइल? दूसरी बात कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, चाहे शरद पवार हो जाए, मैंने लालू का नाम लिया, लालू जी नहीं बोलूंगा क्योंकि एक चोर घोटाला भ्रष्टाचारी है, उसके बाद जितने भी नेता है वो सबके साथ बोलते थे कि इनको जेल में होना चाहिए, मेरी सरकार आएगी तो मैं इनको जेल में भेजूंगा। आप उन्हीं के साथ गठबंधन की राजनीति करते हो, दोनों हाथ उठा के मंच में खड़े होते हो। एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे के बारे में 500 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लग रहा है, और वो आदमी कनाडा में बैठा बोल रहा है ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा फोन नंबर है, मुझे बुलाओ, जहां बुलाओगे मैं सारे साक्ष्य लेके आऊंगा। भारत में कोर्ट भी है, आपके पास साक्ष्य है, आपके पास अगर साक्ष्य है तो आप जाके कोर्ट में केस करो, डरते क्यों हो? ठीक है, कोर्ट में केस करो अगर आपके पास साक्ष्य है तो। अब जनता की बात कर लेते हैं, जनता को सुन लेते हैं, देश की जनता आखिर इस मुद्दे पर क्या सोचती है, कहाँ से आए? मैम, मैं बिहार से हूँ और मैं जब फर्स्ट बार केजरीवाल जब इलेक्शन में खड़े हुए थे ना, तो हम सपोर्ट भी करते थे क्योंकि बहुत अच्छा आदमी बोलता था कि बहुत अच्छा हूँ। इन्होंने क्या कहा, बच्चों का कसम खाया, सब्जी का कसम खाया कि हम ये नहीं लेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तभी अरे रुको मोदी, सुनो, इन्होंने किसके साथ गया? अगर कल के डेट में अगर आरजेडी के साथ स्पेशल जाते ना तो हम मानते हैं आरजेडी के साथ जा रहे हो, मुलायम सिंह के साथ जा रहे हो किसके साथ? कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस तो चोर है ही, तुम सबसे बड़ा चोर हो, और तुम बोलते हो क्या कि हम मोदी जी तुम कमजोरों से क्या लड़ते हो, हमसे लड़ो। मोदी जी किसी से नहीं लड़ते हैं, जो भी लड़ता है, जो गलत करता है, उससे जाके प्रशासन। और सुनिए, अरे रुकिए एक मिनट, और आपका केजरीवाल, सुनिए ना, आपका केजरीवाल दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया है। ये दिल्ली बनाए हो किनका? अटल बिहारी वाजपेयी का, जो आज मेट्रो भी हर चीज चल रहा है, बस डीटीसी लाया हुआ, पर क्या किया इन्होंने? बस फ्री करके बस का सत्यानाश करके रख दिया, इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या पूरे विपक्ष के लिए रूल है? भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यालय बनाए, 5 स्टार होटल भी फेल है, वो किसके पैसे से? अपने पैसे से बनाए, जनता के पैसे से बने हैं। क्या इतना खतरा कांग्रेस से नहीं है जितना आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी को? ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? इधर बोलिए। मैं ये कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कांग्रेस से, कांग्रेस वाले को पहले केजरीवाल ने 1000 बार गाली दी है। सही बात है। मैडम शीला दीक्षित जैसा कोई लीडर यहाँ पर नहीं था, कांग्रेस में भी उसका मुकाबला नहीं था। केजरीवाल ने कम से कम 1000 बार मैं उसके भाषण सुना हूँ कि पहले जैसे ही मेरी सरकार आएगी मैं शीला दीक्षित को अंदर करूंगा। और इतना बेशरम आदमी आज वो कांग्रेस और कांग्रेस वाले गले मिल रहे हैं दोनों। क्या ये जनता के साथ है? नहीं, जनता के साथ बहुत बड़ा ये नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, इधर से लोगों से बात कर लेते हैं। मैडम, ये जो कहते हैं अपने आप को कि मैं IIT रिटर्न हूँ, मैं IITian हूँ, मैं किस एंगल से है? मतलब ईडी बुला रही है, मतलब ये बात नहीं कल को कोई बंदा आएगा, रेप कर दे, मर्डर कर दे, पुलिस आए बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो विपाशा पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। मतलब तुम पढ़े लिखे हो, CM हो, कम से कम एक तुम्हारा मेंटल लेवल उतना तो होना चाहिए ना कि जवाब दो किसी को। उसमें कोई जवाब नहीं इनके पास कोई जवाब नहीं है। जगदीश जी, प्रॉब्लम तो यही है और जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि आप पढ़े लिखे हैं, IITian हैं, आपको सब मालूम है, सारी जानकारी है, उसके बावजूद भी आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? आप ईडी के बार नोटिस भेजने पर भी जा नहीं रहे, डर अलग है आपका, समझ में आ रहा, आप डर रहे हैं? देखिए शाह जी, मैं कांग्रेस की बात करूंगा, ये भाई बड़े खुश हो रहे हैं, बीजेपी के लोग हैं, अच्छी बात है, अपनी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक नोटिस चाहे राहुल जी को दिया हो, चाहे जगदीश शर्मा को दिया हो, चाहे सोनिया गांधी को दिया, सम्मान करा, चले गए, अपना बात कह के आए हैं। ईडी कोई हुआ नहीं, हमने बनाई थी ईडी, कहना कि अगर चोरी नहीं करे तो जाइए, कमी तो अपना पैदा करे, चले जाते तो नहीं आवाज नहीं उठती, उनको जाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी एक बात जो आपने कहा, वो भी चाहते हैं कि ईडी मुझे खींच के लाए कि मैं और बड़ा नेता बन जाऊं। नेता बनता आदमी जनता के काम करने से, सच्चे वादे करने से। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी देख रही है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जनता पे छोड़ देना चाहिए कि जनता दुखी है, जनता परेशान है। राम तो हम सबके कण कण में राम है, राम तो कण कण में
हाँ, राम के चक्कर में देश को देखिए, भगवान राम कन में इनके राम अभी आ रहे हैं, हमारे राम हमारे राम आ रहे हैं भाई। ये राम में 600 सालों से 600 सालों से जो था वो हो रहा है, मुसलमान क्या प्रॉब्लम राम में भी झगड़ा करा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? कहना कि भगवान राम ऐसे नहीं थे, भगवान राम के आदर्श पे चलना चाहिए, भगवान राम की आस्था में मानना चाहिए। क्या भगवान राम ऐसे थे? कहते हैं भगवान अयोध्या में आएंगे, तो भगवान राम यहाँ नहीं है। आप इसका जवाब दे दीजिए। में जहाँ उनका जन्म स्थान था वहाँ पे 600 सालों की लड़ाई लड़के वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तो इसमें आपको परेशानी है ना। देखिए, आपके खानदान में यही प्रॉब्लम है। खानदान कहने का मतलब कि माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जब वहाँ पे सोमनाथ मंदिर हो रहा था तब वो नहीं गए। माननीय हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जी को मना किया, उनके भाषण को लिस्ट नहीं होने दिया, तो आखिर आप कहना चाहेंगे? तो आज ये प्रधानमंत्री ना होते, वो बना के घर ये बेच रहे हैं, मीठा मीठा मजा ले रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की हर बात घुमा के जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपकी राहुल गांधी बात कर लो, जब उसका सिलसिला ही चोर मचाए शोर, तो और क्या? चोर एक बड़ा चोर। इन्होंने कहा कि ईडी यही बनाए थे। देखिए, जब यूपीए का गवर्नमेंट था तो 112 ईडी की रेड पड़ी थी और उसमें 5000 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी रिकवर किए गए थे। अरे आपके समय में बार वो कहाँ है जो ब्लैक मनी? यूपीए के बारे में पूछ रहे हैं, यूपीए मैं जो ब्लैक मनी की बात करते थे ना, व्हाइट मनी भी विदेश में चली गई है। जवाब तो उनको देना, 3 गुना कर्जा ज्यादा होगा। कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा कहाँ जा रहा है? वो कहाँ है? वो 1 लाख करोड़ से ऊपर की। ठीक है, आप लोगों के आरोप अपनी जगह ठीक है, लेकिन संजीव जी, वो पार्टी जो अपने आप को सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी बताती थी, आज उसके सबसे ज्यादा नेता इस समय जेल में बैठे हैं। आप आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, जांच एजेंसियों पर लगाते हैं, लेकिन कोर्ट भी तो उनको रिहाई नहीं दे रहा है। देखिए साजिया, भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है तो इसी तरह से एक पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रही है। पूरे लोग देख रहे हैं कि लगातार 20 सालों से वो दिल्ली की राजनीति से बाहर है। पिछले एमसीडी में आखिरी वक्त भी जो बचा खुचा था उसमें भी लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। सवाल यह है कि ये कौन तय करेगा कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन बेहतर काम करने वाला है। जनता के सरोकारी मुद्दों पर यदि एक पार्टी काम कर रही है तो निश्चित तौर पर जनता ही उसे वोट दे रही है, जनता के वोटों से वो जीत के जा रही है। तो इस तरह से किसी एक पार्टी को यदि खत्म करने की साजिश रची जाए, पूरा साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि यदि वो जीत नहीं सकते हैं तो तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर दिए जाए। पार्टी का काम कैसे चलेगा? अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक है, अरविंद केजरीवाल उस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, तो उस रीढ़ की हड्डी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। सीधी सी बात, यदि आपको पूछताछ करनी है, वो कुछ सवाल उन्होंने सामने रखे हैं, उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि किस हैसियत से आपको बुलाया जा रहा है कानूनी तौर पे। वो जवाब तो तब मिलेगा संजीव जी जब वो जाएंगे, ईडी बताएगी, लेकिन वो जाए तो कदम तो आगे बढ़ाएं। कानूनी रूप से पत्राचार के माध्यम से वो पूछ रहे हैं कि आखिर किस हैसियत से मुझे बुलाया। तो हर शख्स जिसके ऊपर ईडी का शिकंजा होगा वो सवाल पूछने बैठता है। नहीं, हर शख्स और एक चुने हुए मुख्यमंत्री दोनों में अंतर होता है। प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है। आप जब चाहें तब उसे उठा ले, जब चाहें तब उससे सवाल जवाब कर ले और जब चाहें तब उसे जेल में ठूस दे। आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईडी आए और उठा कर ले जाए और फिर आप लोग मुद्दा? नहीं, सोचने ऐसा किसी ने नहीं सोचा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के दिल में यदि इस तरह की बात है तो खुलेआम इस तरह से बात करे। कम से कम लोगों को पता तो चले कि जिस पार्टी से आप जीत नहीं सकते हैं उसके लोगों को जेल में आप डाल देंगे। ये बात तो जाए लोगों के बीच में, बस यही इतनी सी बात है। ठीक है, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ कटियार जी कि क्या ये तरीका सही है कि पहले अरविंद केजरीवाल के लेटर का जवाब दे ईडी कि हम आपको क्यों बुला रहे हैं, किस हैसियत से बुला रहे हैं, क्या आरोप है हमारे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे कहा वो कोई आम आदमी नहीं है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात, जब ये नियत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति 2024 के इलेक्शन को जीतना, विपक्षी दलों के नेताओं को डराना और धमकाना, जब इस मानसिकता के साथ राजनीति हो रही है और अपने दलों के बड़े से बड़े भ्रष्ट नेताओं को क्लीन चिट दे देना और अपोजिशन के नेताओं को ढूंढ ढूंढ के गिरफ्तार करके जेल में डालना और कोई फैसला ना देना, चार्जशीट दाखिल ना करना, तो ये तरीका ठीक नहीं है। केजरीवाल जी ने आपने बात की शुरुआत में कहा कि वो मुख्यमंत्री है, वो कोई आम आदमी नहीं है। जी।
तो क्या वो पहले मुख्यमंत्री है जिनको इस प्रकार से सवाल पूछने के लिए जांच एजेंसियां बुला रही हैं कि वो नहीं जाएंगे, वो सबसे स्पेशल है, बिल्कुल अलग है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जवाब ही नहीं देंगे, या वो सबसे बड़े हो गए हैं? नहीं, कोई कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर ईडी ये मानती कि बड़े गंभीर आरोप हैं और अब केजरीवाल जी को जेल के पीछे डाल देना चाहिए, तो भाई पत्र पे पत्र काहे भेज रहे हो उठा के? पटियार जी, ईडी के तथ्यों में कुछ तो होगा ना कि कोर्ट भी बाकी नेताओं को आजादी नहीं दे रहा। अच्छा, ईडी भी इतनी लाचार क्यों है? और कहीं तो लाचारी नहीं दिखाती तो बार बार चिट्ठी भेजने की जरूरत क्या है? ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए, क्या प्रॉब्लम है? जेल जाना कोई बुरी बात को थोड़ी। भगवान कृष्ण भी जेल में रहे, बड़े लोग जेल में रहे, क्रांति भगत सिंह हमारे जेल में रहे। जो अत्याचारियों से लड़के उत्पीड़न झेल के भी जो जनता की आवाज उठाते रहे, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जनता की बात सुन लेते हैं। हाँ, ये जिसका नाम ले रहे हैं वो देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, वो चोर नहीं थे। ये केजरीवाल चोर है। हाँ, ये आप सोचो, उसकी क्यों भगत सिंह की पर तुलना कर रहे हो तुम? भगत सिंह कौन था ने वो केजरीवाल चोर कौन था? उसकी तुलना उसके साथ कर रहे हो तुम। नहीं करनी चाहिए, कभी चोरों के साथ करो। ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी राम मंदिर की उद्घाटन में जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी नहीं जा रहे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कांग्रेसियों को, जो रामायण में एक मंत्रा थी जिस वो नहीं चाहती थी जो राम का जो यहाँ पे जो राजाभिषेक हो। ठीक है, मैडम, ईडी ने 4 बार केजरीवाल को सम्मन भेज दिया, वो नहीं गए। क्या वो ईडी ऐसे ही सम्मन भेजती रहेगी? क्या 5वां सम्मन भी चला गया? नहीं, तो भेजती रहेगी। उसको 50 भेज दो सम्मन, तब भी नहीं जाएगा। क्या आम आदमी को इतनी छूट मिलती है? क्या हम में से कोई ऐसा जुर्म कर ले, क्या हमें इतनी छूट मिलेगी? अरे उसने जुर्म किया तो उसको करो, अंदर करो उसे। विष्णुप्रिया जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो आम आदमी पूछ रहा है कि क्या आम आदमी को इतनी छूट मिल जाएगी? 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, 4 नोटिस, 5 नोटिस, बंदा पेश ही नहीं होगा, तो क्या संदेश जा रहा है, मैसेज क्या जा रहा है, क्या केजरीवाल जी मैसेज दे रहे हैं? देखिए, इस बात पहले तो एक चीज़ ये कि हर टॉपिक के बीच में राम मंदिर को घुसाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कभी जवाब नहीं मिलते हैं ना, तो उन चीज़ को घुमा के फिर राम मंदिर पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए, वो बहुत गलत बात है। किसी भी टॉपिक को घुमा के राम मंदिर पे मत लाइए आप। दूसरी, अरे तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो राम मंदिर के पक्ष में। तो आप पॉइंट पर रहिए। तो जय श्री राम ही बोलती हूँ मैं। आप पॉइंट पर। हाँ, तो पॉइंट ये है, देखिए सुनिए, जब अभी अरविंद केजरीवाल के पास जो 4 बार वो समन भेज चुके हैं और ये 5वीं बार भेजा जा रहा है, और वो अपने पक्ष में, देखिए, वो ये भी बोल रहे हैं कि वो जाएंगे, अब वो वहाँ पे कथा करेंगे। जब तो कहना यही है कि अगर जब वो कथा करा सकते हैं, तो जब ईडी बुला रही है तो उनके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं और भी लोग हैं जो उनको अपना एक तरीके से एक रोल मॉडल समझते हैं, तो उनके लिए भी देखिए बहुत गलत संदेश है। देखिए, ईडी भले ही चलिए लाख कमियां आप ईडी में निकाल लो, लेकिन एट द एंड वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें अगर 2-3 लोग गलत भी निकल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ईडी पे दावा बोल दो। और उनके जो, अगर आपको किसी चीज में बार बार बुलाया जा रहा है, सिर्फ प्रश्न करने के लिए बुलाया जा रहा है, उन्होंने भी ये ट्वीट करा कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, जब वो पूरा, तो ये इसमें ये भी डाउट है कि कहीं ये आप आम आदमी पार्टी खुद ही तो नहीं करवा रही है, क्योंकि जो अरेस्ट के टाइम पे अभी 2 हफ्ते पहले जो पूरा हंगामा हुआ था, आपने एक और नया शिकूफा छोड़ दिया कि कहीं आम आदमी पार्टी ही तो नहीं करवा रही है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? ऐसा ये आप देखिए, पहले ये कहते थे जनता इनके साथ है, मगर आप जब जितनी भी जनता है ना, अभी जितने भी यहाँ पर ऑटो देख लीजिए, वहाँ पर जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इतना उन्हें जनता से प्यार है ना, तो आके अपने गिरफ्तारी दे। ठीक है, जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। अगर वो तो सच्चे होंगे तो अपने आप छूट जाएंगे वो, मगर वो भाग रहे हैं सवालों से बच के। ठीक है। हमारा ये कहना है, सब जो है एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। ईडी ने 4थी बार सम्मन दिया, जवाब देना चाहिए कांग्रेस आम पार्टी को, कि नहीं देना चाहिए। केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे उसके सामने? मैं केजरीवाल के ऊपर बोलना था। ठीक है, जनता भी यही सवाल पूछ रही है संजीव जी कि एक मैसेज जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। आप लोगों की ओर से जो तथ्य दिए जा रहे हैं वो समझ में आते हैं, लेकिन ईडी को अब इस प्रकार से इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। क्योंकि ईडी को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस सवाल का जवाब ईडी दे दे, और निश्चित तौर पे
कानूनी यदि कोई बात है तो कानूनी तौर पे बात होगी और उसका सवाल जवाब दिया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं उनका आचरण राम से कितना दूर है, एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए। जनता पे आप सवाल नहीं उठा सकते। ये राजनीतिक जय श्री राम, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लगातार जो जय श्री राम का उद्घोष करके वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर राम चले कहाँ गए थे जहाँ से आ रहे हैं ये? कौन ला रहा है राम को? उंगली पकड़ के जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि एक राजनेता उंगली पकड़ के राम को ले आके प्रवेश करा रहे हैं। ये जो छवि बना करके और दूसरे पार्टियों की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। और रही बात ईडी की बात, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल कानूनी तरीके से यदि उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है तो कानून छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। जो उचित होगा वो कानून भी अपना काम करेगी और इधर से भी केजरीवाल साहब भी अपना काम करेंगे। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन केजरीवाल की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। तो यदि लगता हो, यदि ईडी को लगता हो कि हमारे बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो फिर वो अदालत का रुख अख्तियार करे और फिर उसके बाद में अदालती कार्रवाई करे और FIR दर्ज करे, फिर गिरफ्तार कर ले। वो हमें इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, बात वही ढाक के 3 बात कि हमें आकर गिरफ्तार कीजिए ना, डर किस बात का है? ताकि मुद्दा बनाया जाए। हाँ, वही है कि आप ईडी के समन को नकारते रहो और ईडी को एक दिन ऐसा आएगा कि गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। अब इससे पहले संजीव जी बोल रहे थे कि ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है। अगर कोई सच्चाई है आप मुझे बताइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और बाकी के जो उनके नेता जेल में बंद है उनकी जमानत क्यों नहीं दी? उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें सच्चाई है। इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आम आदमी पार्टी जो है उसको एक इसमें केस में शामिल किया जाए, क्योंकि ईडी के उस जो जांच है उसमें बार बार आम आदमी पार्टी का नाम आ रहा है। उसके बावजूद अगर वो लेटर लिखते हैं कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी के कन्वेनर की हैसियत से, दिल्ली के CM की हैसियत से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप कट्टर ईमानदार थे तो आपको डर किस बात का लग रहा है? आप यहाँ पे क्या कह रहे थे केजरीवाल? फिर से राम मंदिर का मुद्दा इसलिए लाऊंगा कि वो कह रहे थे कि हमारी दादी कहती है कि इस मंदिर में नहीं जाऊंगी मैं क्योंकि ये किसी के घर को गिरा के बनाया गया। आज वो पूरे दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। उसके पास समय है, उनके पास इस बात का समय है, लेकिन ईडी की दफ्तर जाने के लिए उनको समय नहीं है। भैया क्यों नहीं समय है? अगर आपको इतने ईमानदारी का चोगा जो पहने थे उसमें कोई दाग नहीं है तो फिर आप जाइए, जनता को दिखाइए। ठीक है, और ये मामला उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भी जाएगा। अगर आप पाक साफ हो तो आपको वहां से जमानत मिल जाएगी। ठीक है कटियार जी, जो गठबंधन के लीडर्स है या गठबंधन की पार्टियां हैं, अगर कोई बड़ा डेंट लग जाता है आम आदमी पार्टी को या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो चीजें आई हैं सामने वो सही सिद्ध हो जाती हैं और ऐसा कुछ हो जाता है जो कि कुछ बड़ा हो, तो ऐसे में गठबंधन की पार्टियों को भी तो डेंट लगेगा ना? नहीं, सबसे पहले जब हम लोगों ने गठबंधन बनाया तो ये था कि इस देश के संविधान के लिए, इस देश के जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे ईडी हो चाहे CBI हो, और जो इस देश में सिर्फ जुमलेबाजी से जो सरकार चलाई जा रही, अच्छी से अच्छी बात कहना और बुरे से बुरा काम करना, इस तरीके से जो जनता को लूटा जा रहा है। अडानी और अंबानी के पास जो सारी संपत्ति इकट्ठे हो गई, सारे किसानों के आज 1 रुपया किलो प्याज बिक रहा है, किसान इस देश पीरियड में सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, एजुकेशन का सिस्टम खत्म हो गया है। तो एक लार्जर इंटरेस्ट में, देश हित में हमने गठबंधन बनाया है और चाहे कोई भी फैसला आए, देश का ये इंडिया गठबंधन ऐसे ही रहेगा। अरविंद जी के साथ अगर ये केंद्र सरकार जबरदस्ती करेगी तो पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल जी के साथ खड़ा होगा। आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। ये जो इंडी गठबंधन बना है ना, ये अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, केजरीवाल अपनी अस्तित्व बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 12 से 17 तक यूपी में एक युवा नौजवान मुख्यमंत्री आया था। पूछिए भाई साहब से क्या काम किया? अगर अच्छे काम किए होते तो क्यों हारता? 17 से 22 और 22 से अब आगे क्यों नहीं काम किया? अरे भाई साहब, दलितों पे अत्याचार, हिंदुओं को, एक मिनट, दलितों पे अत्याचार, एक भी आपने प्लांट नहीं लगाया, एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की, कोई रोजगार नहीं दिए, किसानों को लूटने का काम कर रहे, दंगों की राजनीति, जानवर खुट्टा
भ्रष्टा चूल्हे उत्तर प्रदेश बदहाल है, भगवान भरोसे है, उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नेंस नहीं है। ठीक है आप दुनिया के किसी भी न्यायालय में चले जाइए, वो कहेंगे कि आप जांच ज्वाइन करो, कोई भी कहीं भी जाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो आपको याद होगा पब्लिक से पूछते थे कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आज अब इस मुद्दे पर वो यह पूछ रहे हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो मुख्यमंत्री मुझे रहना है या छोड़ देना है। मतलब उनको पता है कि वो गिरफ्तार होना तय है उनका, और ये बात पक्की है कि उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। लेकिन अगर किस लिए होगी, क्योंकि दस्तावेजों पर होगी। बिना दस्तावेजों की लड़ाई तो हो नहीं रही। जो न्यायालय के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश किए जाएंगे, जहां से भी पहले उनके खिलाफ FIR जो दर्ज की जाएगी, वो दस्तावेज जो होंगे उनके बिहाफ पे अगर उनको लगता है तो वो बेल लेंगे। अगर उनको बेल मिल जाती है तो वो सही है, अगर बेल नहीं मिलती है तो वो गलत है। अगर आप जनता के पैसे की लूट का मामला है और आरोप लगाया जा रहा है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, उसके अंदर घोटाला हुआ है। तो आपको दिक्कत क्या है? अगर आप जाइए ना, आप जनता से पूछिए जनता से, आप जाइए वहां पे पेश होइए, उनको बताइए सारी बात। अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको जमानत मिल जाएगी, वो कोई लंबी कहानी नहीं है। लेकिन ये चाहते हैं कि इनको ईडी पकड़ कर लेकर जाए, ये सहानुभूति वसूले और उससे इनको आने वाले लोकसभा चुनावों में भारी फायदा मिले। सिर्फ यही एक सियासत चल रही है और कुछ नहीं है। और बार बार कैमरे पे आकर पब्लिक से रूबरू होना बजाय इसके कि ईडी के सामने पेश हो, पब्लिक को बताना कि मैं सही हूँ, मैं भ्रष्टाचार, मोदी जी ये करवा रहे हैं, मोदी जी वो करा रहे हैं। भाई तो अरे मोदी जी करवा रहे हैं तो तुम पेश हो जाओ ना, तुम पेश हो जाओ ना। नहीं पकड़ रही है, इसी की वजह से ईडी नहीं पकड़ रही है। इसी की सहानुभूति हो जाएगी, ईडी छोड़ दे, ईडी छोड़ देगी, ईडी नहीं पकड़ेगी। वो आपको वो नहीं पकड़ रही है, क्यों नहीं पकड़ रही है? पकड़ ले, आप जाइए ना, आपको बुलाया जा रहा है, राजनीति अरविंद केजरीवाल को राजनीति के लाभ मिल जाएगा, इसलिए ईडी नहीं पकड़ रही है। कौन सा देश की राजधानी के मुख्यमंत्री है, समझिए, जाना चाहिए आपको। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप खुद देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठा रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी मूर्ख होता है, गला डाल दे उसी में। क्या ये हमको पकड़ लीजिए, जेल में ठूस दीजिए हमको? अरे जब मैंने कहा FIR दर्ज हो जाएगी इनके खिलाफ बिना दस्तावेजों के, बिना। ठीक है रुके। अगर इतना ईमानदार है केजरीवाल तो एक बार पेश होने में दिक्कत क्या है? वो चाहता है कि मुझे घसीट के लेके जाए, और टाइम आएगा घसीट के लेके जाएंगे। जिसके मंत्री अंदर पड़े ना वो भी अंदर पाएगा। ये लिख के ले लो, मुझ ब्याज में बता देता हूँ। मनीष सिसोदिया जाने से पहले बोल के गया था कि जेल में जाएगा, आज वो जेल में। और इनकी भी बता देता हूँ, 24 से पहले इलेक्शन खत्म होने से पहले ये जेल में चला जाएगा। मैम सुनिए, मैम संजय सिंह क्या बोले थे? ओ मोदी तुम क्या लड़ते हो, कमजोरों से हमसे लड़ो। आज जब ईडी गया ना, हालत खराब हो गई, ऐसे इसका हालत खराब हो जाएगा। ईडी उठा के ले जाएगा ना गोड़ हाथ पकड़ के, तब ये ऐसे रहेगा जमीन पे और जाएगा ये। जगदीश शर्मा जी ने अभी कहा कि मोदी जी ने कोई वादा पूरा नहीं बोला। जगदीश जी, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। वाह, मोदी जी ने जितने वादे किए थे सारे पूरे किए, आने वाले टाइम पे और पूरे करेंगे। मोदी जी जैसा 9 साल में जो प्रधानमंत्री आया आज तक कोई नहीं हुआ। सही बात। मोदी जी जो वचन करते हैं वो पूरा करते हैं। आप बेफिक्र हो, देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ठोको ताली। और सवाल बहुत सारे यहाँ पर, लेकिन इस जुनून से काम नहीं चलेगा, या दिमाग से काम चलेगा और दिमाग से ही जवाब देना होगा। शाहजिया, ईडी क्या करने वाली है, सरकार क्या करने वाली है, उसके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा जानते हैं। हम और आप जितना नहीं जानते हैं। सारे कार्यकर्ताओं के मुंह से आप जुबान से सुन सकते हैं कि अगला कार्यक्रम क्या होने वाला है, ये इन लोगों को जानकारी है। और इसी बात को लेकर के ये बात संशय जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी पार्टी को खत्म करने के लिए ये नीति के तहत काम कर रही है। उसकी रणनीति है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है जगदीश जी। मैडम, अभी हमारे सरदार जी ने कहा कि मोदी जी ने सारे वादे पूरे करे। ऐसा बात नहीं, बिल्कुल करे होंगे। सरदार जी दोस्त उनके करे होंगे, अपने दोस्तों के वादे तो पूरे करे हैं। रोड दे दिया, घर दे दिया, भारत का पैसा दे दिया, अडानी रिलायंस को कुछ के वादे पूरे हैं, बट जनता से किसी वादे नहीं पूरे करे। इस बात को मैं दावा से कहता हूँ। और दूसरी रही बात ईडी की, जो ईडी का मामला मैं समझता हूँ लाचार है, कमजोर है, क्योंकि जब तक सरकार या मोदी जी नहीं चाहेंगे केजरीवाल को पकड़ो, वो नहीं पकड़ेंगे। वो भी तो नौकर है ना, क्या नहीं तो आम आदमी होता तब तक ईडी घसीट के जेल में डाल देती। ये राजनीति का खेल चल रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन डकैत दिख रहा है, देश को पता है कौन देश को बेच रहा है। और जब तक ऐसा चलता रहेगा, मैं समझता हूँ देश की जनता तो देख रही है तमाशा, और तमाशा देखती रहेगी।